दोस्तों, आज के टाइम में सबके पास स्पेयर प्रॉपर्टी होती है। प्लॉट हो सकता है, मकान हो सकता है, दुकानें हो सकती है, या बाउंड्री किया हुआ कोई हॉल हो सकता है, या फिर कृषि भूमि हो सकती है। तो इस प्रकार की स्पेयर भूमि में वैल्यू के हिसाब से धीरे धीरे तो पैसा बढ़ता ही बढ़ता है, लेकिन उस प्रॉपर्टी को हम किस तरह से प्रॉपर्टी से हम पैसा कमा सकते हैं, कैसे उस प्रॉपर्टी का आउटपुट ले सकते हैं, लाभ ले सकते हैं, और उसको कैसे अपन रेंट पे चढ़ा सकते हैं, आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट दोस्तों ये है कि मान लीजिए आपकी ज़मीन कहीं हाईवे पे है, मेन रोड पर है, या पॉश लोकेशन में है। ऐसी लोकेशन में है जहाँ पर आवागमन लोगों का ज़्यादा होता है, जहाँ से लोग ज़्यादा निकलते हैं। तो ऐसी जगह पर आप कोई भी दुकानें बनाकर वहाँ पर लीज पे दे सकते हैं, रेंट पे चढ़ा सकते हैं, और उन दुकानों से आप अच्छी खासी कमाई अर्जित कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी ज़मीन बड़ी है और ऐसा कुछ हो सकता है तो होटल के लिए दिया जा सकता है, रिसोर्ट्स के लिए दिया जा सकता है, या कोई ऐसी कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए आप उस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, होटल व्यवसाय आजकल बहुत ज़्यादा फल फूल रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी इनकम है। और अगर इस तरह की हमारी प्रॉपर्टी को एक्टिविटीज़ के लिए अगर लीज पे दे दिया जाए तो उससे हम अच्छा खासा किराया अर्न कर सकते हैं, या खुद भी हम इस बिजनेस में जाना है तो अपनी प्रॉपर्टी को यूज करके इस बिजनेस से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो इस तरह की आपकी जो भी प्रॉपर्टी प्राइम लोकेशन की है, चलती रोड पे है, बड़ी रोड पे है, या प्राइम लोकेशन पे है, तो इस तरह की प्रॉपर्टी को आप रेंट पर देकर उससे अच्छी खासी इनकम को जनरेट कर सकते हैं, अच्छा खासा भाड़ा उठाकर अपनी लाइफ को मेंटेन कर सकते हैं। अब दोस्तों आप ये बोलेंगे कि प्रॉपर्टी तो है लेकिन उसको रेंट पे कैसे दिया जाए, उसका तरीका क्या है। हमारे सर्कल में तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम उसको रेंट पे दे सकें। तो उसके कई तरीके हैं दोस्तों। आजकल सोशल मीडिया इतना पॉपुलर हो रखा है, आप सोशल मीडिया पे किसी ग्रुप में उसकी ऐड डाल सकते हैं, डिटेल डाल सकते हैं, न्यूज़पेपर में दे सकते हैं, व्हाट्सएप वगैरह, फेसबुक वगैरह में ग्रुप बने हुए हैं। प्रॉपर्टी के तमाम ग्रुप मिल जाएंगे, ब्रोकर्स के तमाम ग्रुप मिल जाएंगे, आप उन ग्रुप्स में डाल सकते हैं, या किसी प्रॉपर्टी ब्रोकर्स जो कि रेंट का काम करते हैं उनसे आप संपर्क करके उनको बता सकते हैं कि भी मेरी फलां प्रॉपर्टी मुझे रेंट पे देनी। इसके अलावा दोस्तों आपका प्लॉट मान लीजिए कहीं शहर से बाहर है या गांव के आसपास है, तो वहाँ पर भी आजकल कई तरह के ऐसे प्रोजेक्ट बड़े बड़े आ रहे हैं कि वहाँ पर भी उस तरह के प्रोजेक्ट के लिए आप अपनी ज़मीन का एड देकर उसको रेंट पे चढ़ा सकते हैं। आजकल दोस्तों कई तरह के ऐसे लोग हैं जो ग्रीन हाउस बनाना चाहते हैं, या ऑर्गेनिक सब्जी उगाना चाहते हैं, या कई तरह के ऐसे प्रोजेक्ट हैं। उसके लिए गाँवों के आसपास ज़मीन जो मौके की हो उस ज़मीन को प्रीफर करते हैं और उसको रेंट पे लेना चाहते हैं। तो आप उनको ढूंढकर, आपकी कोई भी प्रॉपर्टी है, प्लॉट है, या खेत है, या कृषि भूमि है, तो उसको आप रेंट पे चढ़ा सकते हैं और उससे भी आप अपनी अच्छी खासी आय को जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके शहर की अच्छी लोकेशन में कोई प्रॉपर्टी है और मान लीजिए 300-400 गज का छोटा ही प्लॉट है, तो आप उसको नर्सरी के लिए रेंट पे दे सकते हैं, किसी कॉलेज के हॉस्टल के लिए रेंट पे दे सकते हैं, या आजकल खेल कूद के ऐसे इवनिंग के प्रोग्राम काफ़ी लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उन प्रोजेक्ट के लिए भी आप उस प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जैसे कि आपकी प्रॉपर्टी प्राइम लोकेशन पे है, बड़ी रोड पे है, और आपने कुछ उस पर दुकानें बना रखी है, बाकी की ज़मीन आपके लिए खाली है, और आप उसका कुछ हिस्सा रेंट पे देना चाहते हैं, बाकी आप अपने कब्जे में रखना चाहते हैं, तो आप उसके लिए अपनी छत को यूज कर सकते हैं। छत पे किसी होर्डिंग लगाने वाली कंपनी को कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर होर्डिंग लगा के भी अच्छी खासी कमाई की जा सकती है। किसी भी टावर कंपनी को आप रेंट पे दे सकते हैं, टावर वगैरह से भी अच्छा किराया आता है, जैसे कि BSNL हुआ, एयरटेल हुआ, जियो कंपनी हुई। तो ये कंपनियां अच्छा खासा रेंट, आप अपनी छत पर टावर लगाने की अनुमति देते हैं तो आपको अच्छा खासा रेंट जनरेट होता है। इसके अलावा कई लोग सोलर ऊर्जा प्लांट भी आपकी छत पे लगा सकते हैं, आप उनको रेंट पे दे सकते हैं, या आप खुद उस पे इन्वेस्ट करके सोलर प्लांट भी अपनी छत पर लगाकर उससे भी अच्छी खासी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। तो ये सब आप कंपनियों से टाई अप करके उनको लीज एग्रीमेंट बनाकर काफ़ी लंबे समय के लिए ये चीज़ें रेंट पे दे सकते हैं, और इससे भी आप अच्छी खासी इनकम को जनरेट कर सकते हैं, अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपकी प्रॉपर्टी कहीं स्कूल, कॉलेज या ऐसी एजुकेशन वाली जगह पर है, तो वहाँ पर आप लड़कियों के हॉस्टल के लिए ज़मीन को रेंट पे दे सकते हैं, या बॉयज़ हॉस्टल बनाकर, छोटे छोटे रूम बनाकर बॉयज़ के लिए हॉस्टल के रूप में आप वहाँ पर उस ज़मीन को रेंट पे उठा सकते हैं। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं बड़ी बड़ी कॉलेज और हॉस्टल्स में बाहर से बच्चे पढ़ने आते हैं, अलग अलग जगहों से वो पढ़ने आते हैं, तो उनको रहने के लिए, खाने के लिए जगह चाहिए, और वो आसपास ऐसी जगह ढूंढते हैं जो उनके कॉलेज के नज़दीक हो और आसपास उनको सारी फैसिलिटी मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें आप प्रोवाइड करा सकते हैं, या किसी को रेंट पर देकर
वो इससे अपनी अच्छी कमाई कर सकता है और आपको अच्छा खासा रेंट मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों, आपकी प्रॉपर्टी अगर ऐसी बड़ी जो कोई हॉस्पिटल है, कॉलेज है या ऐसे आवागमन के जहाँ पर भीड़ भाड़ है, साधन है, जहाँ पर व्हीकल्स वगैरह बहुत आते जाते हों, भीड़ भाड़ हो, मार्केट का एरिया हो या किस इस तरह का एरिया हो जहाँ पर आपका प्लॉट या आप कोई ज़मीन या प्रॉपर्टी हो, तो वहाँ पर आप पार्किंग बनाकर उसको रेंट पे उठा सकते हैं। यानी कि आप अपनी जगह को रेंट पे दे सकते हैं और उसको पार्किंग के लिए यूज करके उससे भी अच्छा खासा इनकम को जनरेट किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, मान लीजिए आपकी ज़मीन काफ़ी बड़ी है और हॉल टाइप है और वहाँ पर आसपास मार्केट है या ऐसी कोई व्यावसायिक एक्टिविटीज़ वहाँ पर होती है, तो आप अपने प्लॉट को गोडाउन के रूप में किसी को रेंट पे दे सकते हैं और उसको रेंट पे देकर उससे भी आप अच्छा खासा भाड़ा कमा सकते हैं, कमाई कर सकते हैं। ये सब आप दोस्तों लीज एग्रीमेंट करके दे सकते हैं। लीज एग्रीमेंट में ये होता है कि उसमें एक अवधि तय हो जाती है कि इस अवधि तक इसको लीज पे दिया जा रहा है और उस अवधि से पहले न तो किराएदार खाली कर सकता है और न आप खाली करवा सकते हैं। तो दोनों को इसमें सुविधा रहती है और इससे एक फिक्स कमाई आपको जनरेट हो सकती है, एक फिक्स कमाई आपको आपकी प्रॉपर्टी से मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों, जैसे कि पूर्व में मैंने बताया कि आपकी मेन रोड पे प्रॉपर्टी है और उसमें छोटी मोटी आपने अगर दुकानें बना रखी है, तो एक दुकान को किसी भी बैंक से कंसल्ट करके आप एटीएम के लिए दे सकते हैं। अगर वहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा है, लोगों का आवागमन ज़्यादा है और लोगों का वहाँ अगर पैर पड़ता है, तो उस प्रॉपर्टी को आप एटीएम पे किराए पे दे सकते हैं और एटीएम से आप अच्छी खासी कमाई को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि एटीएम डालने वाली बैंकें लंबे समय के लिए एटीएम डालती हैं और लंबे टाइम तक के लिए लीज एग्रीमेंट करके आपको अच्छा खासा इनकम वो दे सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपके प्लॉट, ज़मीन, प्रॉपर्टी जो भी आपके पास है उसको आप यूज करके उससे अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टी सेल करनी हो तो इन पचड़ों में न पड़ें। ये काम आप उसी प्रॉपर्टी पे करें जिस प्रॉपर्टी को आप लंबे समय तक रखना चाहते हो, ताकि बार बार किराएदार को खाली कराने का और नए किराएदार को डालने का ये सब झंझट आपको न करने पड़े। लेकिन आप लंबे समय तक प्रॉपर्टी को रखना चाहते हैं तो फिर जो मैंने बताए हैं, जिस तरह की आपकी प्रॉपर्टी है, जिस लोकेशन पे है, उस लोकेशन के अकॉर्डिंग आप उसको यूज ले सकते हैं और उससे अच्छा खासा भाड़ा प्राप्त कर सकते हैं, अच्छी खासी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपका प्यार और स्नेह बहुत अच्छा मिल रहा है, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है दोस्तों। तो इस वीडियो को भी आप लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल को, अगर आप हमारे वीडियो को फर्स्ट बार देख रहे हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, बेल आइकन जरूर दबाएं। फिर मिलते हैं इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो के साथ फिर एक बार। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।